श्योपुर में पिछले 13 दिनों से जारी है कांग्रेस का धरना। किसानों के लिए मुआवजे की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर ये प्रदर्शन है। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल भी इस धरने में शामिल है। बिजली बिल को माफ, कर्ज माफी को लेकर भी ये प्रदर्शन है। जीतू पटवारी भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी तमाम नेताओं के साथ इसमें शामिल हैं। आज धरना प्रदर्शन समय निकालेंगे किसान न्याय यात्रा भी। पिछले 13 दिन से कांग्रेस का ये धरना यहां पर चल रहा है। किसानों के लिए मुआवजे की मांग इस धरना प्रदर्शन के जरिए की जा रही है कि किसानों की फसलों को जो नुकसान पहुंचा है, उस स्थिति में जो खराब फसल हुई है किसानों की, उनको मुआवजा राशि दी जाए और जल्द ही ये किसानों को दी जाए। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल इस धरने में शामिल हैं। बिजली के बिल को माफ करने के लिए कर्ज माफी को लेकर ये प्रदर्शन है। जीतू पटवारी भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी तमाम नेताओं के संग इसमें शामिल होंगे। अभी हुई श्योपुर जिले में अति वर्षा से किसानों की फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। किसान बर्बाद हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी निरंतर किसानों के अधिकार के लिए धरने पे बैठी हुई है, भूख हड़ताल पे बैठे हुए किसान कांग्रेस के नेता। लेकिन बीजेपी के नेता और सरकार को बिल्कुल भी अभी तक जू नहीं रहेंगी। तो अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय जीतू पटवारी जी भी 21 तारीख को श्योपुर आ रहे हैं और विशाल किसान रैली का आयोजन किया जाएगा। उसमें अन्य बड़े नेता भी हमारे यहाँ शामिल होंगे। उसकी रूपरेखा और 21 तारीख का माननीय जीतू पटवारी जी का कार्यक्रम तय हो चुका है और उसमें किसानों की लड़ाई है, उसको पुरजोर से कांग्रेस लड़ने का काम करेगी और इस लड़ाई को उग्र रूप दिया जाएगा। कार्य के साथ अजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, किसानों के हक की मांग के लिए कांग्रेस का ये धरना है, लेकिन अब केंद्र की तरफ से अगर फसल खराब होती है किसानों की तो उनको मुआवजा राशि दी जाएगी। ये तो तय कर दिया गया है कि अगर खराब मौसम के चलते फसलों पर असर पड़ता है तो अब इस धरने को लेकर आगे की क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है, किस तरीके की रणनीति कांग्रेस की है आगे? देखिए, कांग्रेस के विधायक जो हैं वो फसल मुआवजे को लेकर लगातार 15 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं और जो विधायक है बाबू जंडेल, उन्होंने भूख हड़ताल भी कर दी है और किसानों की मांग के लिए वो कह रहे हैं कि जो पीड़ित किसान है जिसकी फसल बारिश से बर्बाद हुई थी, उन्हें उनके बिजली बिल माफ किए जाए, उनके केसीसी के लोन माफ किए जाए। और अब तक सरकार ने नहीं सुनी, जिला प्रशासन ने नहीं सुनी, तो अब कांग्रेस के जो बड़े नेता है, आज जीतू पटवारी जो है वो यहाँ श्योपुर में आएंगे और किसानों के मुआवजे को लेकर कांग्रेस विधायक के समर्थन में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। इसी के साथ अब माना जा रहा है कि जीतू पटवारी के साथ में वो तमाम नेता भी आएंगे जिनका अपना ऊंचा मध्य प्रदेश में कद है और ग्वालियर चंबल के तमाम विधायक भी आएंगे, सांसद भी शामिल हो सकती है और ये कार्यक्रम 1 बजे होगा। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो यहाँ सियासत हो रही है। किसानों की मांग को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी हुई है, तो वही दूसरी ओर किसान के जो संगठन है वो भी लगातार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और अब पूरे मामले में सियासत हो रही है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सत्ताधारी दल जो है, बीजेपी की सरकार है, उसको किसानों की सुध लेना चाहिए, किसानों का मुआवजा देना चाहिए। ऐसे में किसान सिर्फ सरकार से ही आस करते हैं। दूसरी तरफ किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस अनिश्चितकालीन धरने पे है, अमर अनशन पे विधायक बैठे हुए हैं और मेरे साथ कुछ किसान है जिनकी फसल बर्बाद हुई है, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह चौधरी मेरा नाम है। चौधरी जी, हम देख रहे हैं कि बड़ी किसान जो है बड़ा परेशान है, उसकी फसल तबाह हो गई। ऐसे में सर्वे को लेके कहा जा रहा है सर्वे हो रहा है। किसान कैसे देखते हैं मुआवजे की मांग को? हाल ही हुई ये अति वर्षा से धान की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि एक तो उसकी क्वालिटी बिगड़ गई है, एक उसका भाव अभी 500-700 रुपए कुंटल के हिसाब से बिक रहा है। इसके पूर्व में भी गर्मी के मूंग थे, जून की बरसात ने पूरी तरह से नष्ट कर दिए हैं। उसके लिए भी किसानों ने काफी आशा सरकार से लगाई, लेकिन उनकी कोई मुआवजा नहीं मिला। खरीफ की फसल में भी उड़द, तिल्ली और सोयाबीन भी नष्ट हुई है। गरीब किसान जो जिनके पास में पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती वो करते हैं। धान का क्या हाल है? धान की बहुत बुरी स्थिति है। धान का एक तो एवरेज टोटल बिगड़ गया है। आज किसी के 5 मन, किसी के 10 मन, किसी का 8 मन की निकल रही है। दूसरी चीज, उसका भाव इतना
अभी हाल ही श्योपुर मंडी में 500 रुपए कुंटल, 700 रुपए कुंटल, 800 रुपए कुंटल, 1000 रुपए कुंटल, जो भाव अभी अच्छी ऊंचे स्तर पे 3200 3500 बिक रहा, उस किसान का आज श्योपुर का किसान जो उसको बेच रहा है 500 700 1000 रुपए कुंटल के हिसाब से अजय, हम लागत निकल पा चाहेंगे रही है आप इन आपकी? किसानों नहीं से निकाल पा रही, पूछें। कर्ज में डूब गया, उसका सोसाइटियों का अलग दबाव बन गया, अजय, हम विद्युत चाहेंगे विभाग आप का अलग किसानों दबाव से बन गया। पूछें। अभी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये जानकारी दी थी कि अब किसानों को अगर मौसम के चलते, ज्यादा बारिश के चलते उनकी फसलों को नुकसान पहुंचता है तो उन्हें उसका मुआवजा मिलेगा, सहायता राशि मिलेगी। साथ ही एमएसपी पर धान खरीदी भी हो रही है। क्या इससे किसान संतुष्ट नहीं है? इस बात से किसान राहत महसूस नहीं कर रहे कि अब सहायता राशि दी जाएगी और उचित दाम पर धान खरीदी भी हो रही है? देखिए, अभी जो केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने किसानों की जो फसल अतिवृष्टि से बर्बाद होती है उसको लेके, और जंगली जानवर खाते हैं वो, और एमएसपी पे धान की खरीद हो रही है। आपको लगता है कि किसान की जो परेशानी है, किसान जो मांग करता है, मूल की मांग करता है, उससे ये सब खत्म होगा? नहीं, कहीं न कुछ राहत मिलेगी ये अपन कह सकते हैं, लेकिन धरातल की स्थिति आज जिस चीज पीड़ा से वो पीड़ित हैं, ये तीनों फसलें बराबर नष्ट हुई है, लेकिन उसमें जो उनको आज किसान की आस टूटी है, उनको उनका मुआवजा न मिलने से किसान एक बहुत तरह से टूट गया है कि क्या सरकार हमारी नहीं सुनेगी। इतना दुखी हो गया है कि इस स्थिति को, ये इनकी राहत से किसान को राहत मिलती है, ये बात सही है, लेकिन क्या आज की स्थिति आगे की फसल भी इसी वजह से नष्ट हो जाएगी क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति से वो टूट चुका है, और ये बराबर दोनों फसल नष्ट होने से आगे की फसल की स्थिति और टूट जाएगी, तो फिर किसान के पास में क्या बचेगा? कहीं कोई आधार नहीं बचता किसान के पास। देखिए, कहीं कोई आधार नहीं, दूसरे किसान भी है। क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह मेरा नाम है। प्रीतम सिंह जी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी घोषणा की है कि अब फसल जो है अगर अतिवृष्टि से बर्बाद होगी उसका मुआवजा मिलेगा, जंगली जानवर से बर्बाद होगी वो। एक तरफ सरकार एमएसपी पर धान की खरीदी भी कर रही है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए क्या है, शिवराज सिंह जी के ऊपर भी मैं थोड़ा सा वो बताऊंगा किसानों के हित में उनका क्या योगदान है। आप 2002 से पहले की बात करेंगे तो उस समय पे श्योपुर जिला वो जिला था कि यहाँ के युवाओं को कहीं भी पढ़ाई के लिए जाते थे या किसी काम के लिए जाते थे तो कमरे भी किराए से नहीं मिलते थे, इतना पिछड़ा हुआ जिला था। हम किसान के मुआवजे की बात करेंगे। हाँ। किसान के मुआवजे को लेके आपको क्या लगता है? माननीय शिवराज सिंह जी आए और उन्होंने किसानों के हित में इस पूरे प्रदेश को अव्वल रखा। किसानों में आप देखेंगे तो गेहूं की जो फसल होती थी उसको उन्होंने हमेशा एमएसपी का जो समर्थन मूल्य था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और वो जिस भाव से फसल को खरीदती थी उसमें 100-200 रुपए का बोनस शिवराज सरकार अपनी तरफ से मिला के किसानों को देती थी। तो एक प्रकार से कह सकते थे कि मतलब शिवराज सिंह जी ने हमेशा अपने कार्यों से जताया कि ये जो सरकार है वो किसान। अभी जो घोषणा जी। हुई है उनसे कैसे दिखते हैं किसान? कितना खुश बिल्कुल है? उन पे भरोसा है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि इस जिले में कभी ऐसे आंदोलन, कभी ऐसे धरने नहीं हुए। आज 15 दिन से हनुमान भाई है बिल्कुल धरने पे बैठे हैं और क्षेत्रीय जो विधायक है वो भी आज चौथा दिन है उनका भूख हड़ताल पे है और हजारों की संख्या में आपने देखा होगा कि कलेक्टर साहब के पास में हजारों की संख्या में किसान गए थे। उन्होंने 10 दिन का आश्वासन दिया था, आज उस बात को 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सिर्फ आप बता रहे हैं, आपके माध्यम से सुन रहे हैं कि शिवराज सिंह जी ने ऐसा आश्वासन दिया, लेकिन उस आश्वासन में अभी किसानों का पूरी तरह से विश्वास खत्म है और उनको लग रहा है कि कुछ भी होने का होगा नहीं। देखिए, किसान कह रहे हैं कि अभी सरकार का आश्वासन आया है और जब ये योजनाओं से किसानों को लाभ मिलेगा तब मान पाएंगे कि हाँ योजना जो है सरकार की योजना जो है किसान के लिए फायदा। दूसरे किसान है। जी जी, क्या नाम जी है अजय, आपका? बिल्कुल अजय हम सुन रहे हैं किसानों की परेशानी, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि क्या उनकी मांग है, क्या दिक्कत उन्हें हो रही है। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए, और आपके साथ जो किसान जुड़े थे उनका भी। तो किसान अभी भी परेशान है, उनका कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा चाहिए, जो फसल उनकी बर्बाद हुई है, और धान का उचित मूल्य उन्हें चाहिए। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से धान की बंपर खरीद जारी है, अब तक 23.67 लाख क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है। 20 नवंबर को 9 लाख क्विंटल से ज्यादा की धान खरीदी गई। धान खरीदी के साथ किसानों को एमएसपी पर भुगतान भी किया जा रहा है। तो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला जोर पकड़ने लगा है। धान खरीदी के 6वें दिन यानी कि 20 नवंबर को किसानों से समर्थन मूल्य पर 9,615 क्विंटल धान खरीदा गया। राज्य में 15 नवंबर से 20 नवंबर तक 23,66,958 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। धान खरीदी के साथ साथ किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है और इसके लिए मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक को 214.18 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। तो बंपर धान की खरीदी जारी है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में धान की बंपर खरीदी जारी है और अब तक 23.67 लाख क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है।
20 नवंबर को 9 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदी हुई। धान खरीदी के साथ किसानों को एमएसपी पर भुगतान भी किया जा रहा है। खैरागढ़ छुई खदान में भी धान की जो है धमतरी में 1,55,275 क्विंटल धान की खरीदी हुई। ये धान खरीदी के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग इलाकों से गरियाबंद में 64,90,000 क्विंटल की खरीदी हुई, 64,000, जबकि 60,883 क्विंटल धान की खरीदी हुई महासमुंद में, और रायपुर में 1,52,850 क्विंटल धान की खरीदी हुई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है। राज्य के सभी 33 जिलों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। वहीं राज्य के उपार्जन केंद्रों पर धान की आवक में भी तेजी है। किसान लगातार धान बेचने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की थी, जो कि 31 जनवरी 2026 तक चलेगी, जिसमें सरकार ने 1,60,00,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है और वहीं कीमत 3,100 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई है। धान खरीदी के 5वें दिन 19 नवंबर को किसानों से 7,11,335 क्विंटल धान की खरीद की गई। धान उपार्जन का ये आंकड़ा बीते 4 दिनों में खरीदे गए धान की मात्रा के लगभग बराबर है। राज्य में 15 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक कुल 14,54,451 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत अब तक कुल 7,11,353 क्विंटल खरीद हुई है। बालोद में 1,44,468 क्विंटल खरीदी, बेमेतरा में 1,86,972 क्विंटल खरीदी, दुर्ग में 1,33,514 क्विंटल, कवर्धा में 58,958 क्विंटल, राजनांदगांव में 1,60,247 क्विंटल, खैरागढ़ छुईगदान गंडई में 90,416 क्विंटल, धमतरी में 1,55,275 क्विंटल, गरियाबंद में 64,090 क्विंटल, महासमुंद में 60,883 क्विंटल और रायपुर में 1,52,850 क्विंटल की खरीदी हुई है। जहां एक और छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए धान खरीदी की